हमारे पास आज रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर एक YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट है। मकसद है किताब के जो बड़े आइडियाज हैं उन्हें आसान भाषा में समझाना। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में सारी जरूरी बातें तो हैं, मतलब दो डैड्स की सोच, एसेट्स, लायबिलिटीज, रैट रेस, सब कुछ। हाँ, कवर तो सब कुछ किया गया है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जानकारी दे रही हैं या सच में किसी की सोच बदल सकती है? सही, तो चलिए इसी पर बात करते। स्क्रिप्ट में किताब की सारी जानकारी तो सही है, पर इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी किताब की समरी पढ़ रहा हूँ। वो जो एक कहानी कहने का अंदाज होता है ना, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है, वो थोड़ा और मजबूत हो सकता था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी ये स्क्रिप्ट एक चेकलिस्ट जैसी लगती है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। हाँ, ये दर्शकों को ये तो बता रही है कि कियोसाकी क्या कहते हैं, लेकिन दर्शक ये महसूस नहीं कर पा रहा कि अरे ये तो मेरे बारे में है। अच्छा। जैसे जब स्क्रिप्ट में लिखा है पुअर डैड कहते हैं और रिच डैड कहते हैं, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान लगता है। हाँ बिल्कुल, एक तथ्य की तरह। हाँ, ये दर्शकों की असल जिंदगी से नहीं जुड़ता। ऐसा लगता है कि हम उन्हें एक लेक्चर दे रहे हैं, उनकी समस्या का हल नहीं। तो आप कह रही हैं कि इन तथ्यों को एक इमोशनल कहानी में पिरोना होगा। जी। लेकिन ये कैसे करें कि वो बनावटी ना लगे? क्योंकि बहुत से वीडियोस में ये कोशिश होती है, पर वो उपदेश जैसा लगने लगता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब है, इसे कियोसाकी की कहानी बनाने के बजाय दर्शक की अपनी कहानी बनाइए। दर्शक की अपनी कहानी? हाँ, रैट रेस को सिर्फ एक शब्द की तरह मत समझाइए। उसे एक ऐसी स्थिति के तौर पर दिखाइए जिसमें दर्शक शायद अभी फंसा हुआ है। उसे लगना चाहिए कि यह वीडियो उसकी जिंदगी का आईना है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए मैं स्क्रिप्ट का पहला हिस्सा लिख रहा हूँ, द टू डैड्स वाला। उसे मैं दर्शक की कहानी कैसे बनाऊं? जरूर। स्क्रिप्ट में अभी लिखा है पुअर डैड कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ। ये बहुत सपाट है। इसकी जगह आप सीधे दर्शक से बात करें कुछ इस तरह। बचपन से हम सब ने एक ही सलाह सुनी है ना? है ना? बेटा मन लगाकर पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, लाइफ सेट हो जाएगी। यही हमारे पुअर डैड की सोच है, जो हमें हमारे माता पिता और समाज से मिली है। अच्छा। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या आज की दुनिया में ये सेट लाइफ वाला फॉर्मूला वाकई काम कर रहा है? समझ गया। अब ये सिर्फ कियोसाकी की बात नहीं रही, ये दर्शक के अपने बचपन, उसकी परवरिश, बिल्कुल, उसके अपने विश्वासों की बात बन गई। मतलब सीधे दर्शक की यादों और उसके मन में बैठे हुए विचारों पर चोट करना है। और रैट रेस वाले हिस्से के लिए भी यही तरीका अपना सकते हैं। बिल्कुल, पॉइंट्स में लिखने की बजाय एक जीती जागती तस्वीर बनाइए। कैसे? आप कह सकते हैं, क्या आपकी कहानी कुछ ऐसी है? महीने की पहली तारीख को बैंक अकाउंट में सैलरी का मैसेज आता है, चेहरे पे मुस्कान आती है। लेकिन 10 तारीख आते आते घर का किराया, गाड़ी की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल सब चुकाने के बाद अकाउंट फिर खाली होने लगता है। सही बात है। और फिर शुरू होता है अगली सैलरी का इंतजार। दोस्तों, इसी अंतहीन चक्कर को रॉबर्ट कियोसाकी चूहा दौड़ कहते हैं। वाह। एक ऐसी दौड़ जिसमें आप भाग तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। अब दर्शक सिर्फ सुन नहीं रहा, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में सोचने लगता है। हाँ, वो उस समस्या को महसूस करता है और फिर उसके समाधान के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो जाता है। एग्जैक्टली। ये तो कमाल का आइडिया है, जानकारी को अनुभव में बदल देना। मुझे ये कहानी वाला आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन एक डर ये भी है कि सिर्फ कहानी बताने से दर्शक को ये तो समझ आ जाएगा कि समस्या क्या है, पर उसे ये नहीं पता चलेगा कि उसे करना क्या है। सही। स्क्रिप्ट के जो अलग-अलग हिस्से हैं, जैसे एसेट्स और टैक्स, वो अभी भी बिखरे हुए लगते हैं। इन्हें एक साथ कैसे जोड़ा जाए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस स्क्रिप्ट की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा। इसमें एसेट्स, अपना बिजनेस शुरू करना, टैक्स के नियम, निवेश करना, इन सब जरूरी बातों का जिक्र तो है, लेकिन ये सब अलग अलग मोती की तरह हैं, एक माला में पिरोए हुए नहीं हैं। एक नया दर्शक शायद सोचेगा, ठीक है, मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सीख लिया, अब क्या? मुझे अपना बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए और टैक्स का इससे क्या लेना देना है? हाँ, ये ज्ञान के टुकड़ों जैसा लगता है, एक पूरी रणनीति जैसा नहीं। बिल्कुल। तो इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में कैसे पिरोया जाए?
क्या हमें स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर बदलना चाहिए? हाँ, स्क्रिप्ट के बीच के हिस्से को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि एक स्पष्ट यात्रा दिखाई दे, कदम दर कदम। एक एक्शन प्लान की तरह? हाँ, एक एक्शन प्लान की तरह। दिखाइए कि कैसे एक आइडिया दूसरे की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इससे और ठोस बनाते हैं। पार्ट 5 में एसेट्स बनाम लायबिलिटीज है और पार्ट 6 में माइंड योर ओन बिजनेस। इन्हें कैसे जोड़ें? इन दोनों को मिला दीजिए। मिला दें? हाँ, इसे ऐसे पेश करें। तो इस चूहा दौर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना। ठीक है। आसान भाषा में एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। और कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनने का राज बस इतना है, अपनी पूरी ताकत एसेट्स बनाने में लगा दो। और आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा एसेट क्या हो सकता है? आपका अपना बिजनेस या साइड हसल। अच्छा, तो अब दर्शक को तुरंत समझ आ गया कि एसेट्स को समझना क्यों जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही तो अपना बिजनेस बनाने की नींव है। दोनों बातें जुड़ गईं। बिल्कुल, ये एक मजबूत कनेक्शन बन गया। तो एसेट बनाने का मतलब है अपना बिजनेस बनाना। अब इसमें टैक्स और निवेश वाले हिस्सों को कैसे फिट करें? ये एक चेन रिएक्शन की तरह दिखना चाहिए। एक चेन रिएक्शन? हाँ, अब आगे कह सकते हैं। और जब आप अपना बिजनेस यानी अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करते हैं, चाहे वो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल हो या एक ऑनलाइन स्टोर, तभी असली जादू शुरू होता है। अब आप टैक्स के उन नियमों का फायदा उठा सकते हैं जो एक नौकरी पेशा इंसान कभी नहीं उठा सकता। सही बात है। एक सैलरीड एम्प्लॉय पहले टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस मालिक पहले खर्च करता है और फिर बचे हुए प्रॉफिट पर टैक्स देता है। ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एसेट बनाओ, उस एसेट से बिजनेस शुरू करो और फिर कानूनी तौर पर टैक्स बचाकर अपनी ग्रोथ को और तेज करो। अब ये सिर्फ अलग अलग सलाह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वित्तीय इंजन की तरह लगता है, जिसे दर्शक अपनी जिंदगी में बना सकता है। बिल्कुल। मतलब इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह दिखाना है। पहला डोमिनो है एसेट को समझना, जो बिजनेस वाले डोमिनो को गिराता है, जो टैक्स लाभ वाले डोमिनो को गिराता है, और ये सब मिलकर आखिरकार वित्तीय आजादी की ओर ले जाता है। और फिर निवेश वाला पार्ट। बिल्कुल। और फिर आप पार्ट 11 यानी निवेश शुरू करें को इस चेन के आखिरी हिस्से के तौर पर पेश कर सकते हैं। अच्छा। आप कह सकते हैं, तो जब आप अपनी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं और टैक्स भी बचा रहे हैं, तो उस अतिरिक्त पैसे का क्या करें? यहीं पर चौथा कदम आता है, निवेश। आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या दूसरी जगहों पर लगाते हैं ताकि अब आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। अब आप सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपने पैसे से भी कमा रहे हैं। हाँ, अब दर्शक को पूरी तस्वीर साफ दिखाई देती है। उसे रैट रेस से बाहर निकलने का एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट मिल रहा है। यह बहुत व्यावहारिक है। इसे विजुअली भी दिखाया जा सकता है, स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट बनाकर। बेहतरीन आइडिया। जो दिखाता है कि कैसे एसेट से बिजनेस और फिर टैक्स बचत तक का सफर तय होता है। हाँ, विजुअल्स इसे 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली बना देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक भावनात्मक कहानी है और एक तार्किक एक्शन प्लान भी। लेकिन ये सब बेकार है अगर हम दर्शक का ध्यान वीडियो के पहले 10 सेकंड में नहीं खींच पाए। सही। और वीडियो के अंत में उसे कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि मौजूदा स्क्रिप्ट का हुक और कॉल टू एक्शन थोड़ा कमजोर है। हाँ, ये पहली और आखिरी छाप का मामला है। इंट्रो में लिखा है, रैट रेस से बाहर निकलें और असली संपत्ति बनाएं। ये बुरा नहीं है, पर ये बहुत बहुत आम है। हर दूसरा फाइनेंस वीडियो यही बात करता है। हाँ, ये दर्शक को व्यक्तिगत तौर पर नहीं छूता। और इसी तरह आउट्रो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहना एक जरूरत है, लेकिन ये दर्शक को कोई दिशा नहीं देता। वीडियो खत्म होने के बाद उसे ये नहीं पता होता कि मुझे ठीक अभी क्या करना है। और वो प्रेरणा कुछ ही घंटों में हवा हो जाती है। बिल्कुल। तो इंट्रो और आउट्रो को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? क्या हमें और नाटकीय होना चाहिए? नाटकीय नहीं, बल्कि ज्यादा सीधा और व्यक्तिगत। अच्छा। ऐसे सवाल पूछिए जो दर्शक को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें, और आउट्रो में उसे एक बहुत ही साफ और करने लायक काम दे। ठीक है, तो एक नया मजबूत इंट्रो कैसा हो सकता है? अगर आप रैट रेस से बचना चाहते हैं, जैसे वाक्यों के बजाय सीधे एक चुभने वाले सवाल से शुरू करें। जैसे कि
क्या आप अपनी 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं? क्या आपको भी कभी-कभी लगता है कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। ये सवाल सीधा दर्शक की भावनाओं को छूता है। ये हुक शक्तिशाली तो है, लेकिन क्या इसमें दर्शकों को थोड़ा नकारात्मक महसूस कराने का जोखिम नहीं है? हो सकता है कुछ लोग अपनी नौकरी पसंद करते हों, लेकिन फिर भी अमीर बनना चाहते हों। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हम इसे थोड़ा बदल सकते हैं ताकि ये सबके लिए हो। कैसे? जैसे, जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी आपकी एकमात्र इनकम न होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? अच्छा, अगर आपके पास पैसे कमाने के और भी रास्ते होते, तो आप क्या-क्या करते? अगर ये ख्याल आपको उत्साहित करता है, तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड आपके लिए वो पहला कदम हो सकती है। ये बेहतर है। ये आकांक्षा पर केंद्रित है, निराशा पर नहीं। हाँ, ये ज्यादा लोगों को जोड़ेगा। अब आते हैं आउट्रो पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के अलावा हम दर्शकों को क्या करने के लिए कह सकते हैं जो वाकई उनकी मदद करे? उन्हें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी होमवर्क दीजिए, एक चुनौती। होमवर्क? हाँ, आप कह सकते हैं, तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। आज रात सोने से पहले एक कागज और पेन लीजिए। ठीक है। एक तरफ अपनी सारी एसेट्स की लिस्ट बनाइए, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डाल रही हैं, और दूसरी तरफ अपनी लायबिलिटीज, जो आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं। ईमानदारी से देखिए कि पैसा आपकी जिंदगी में कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। यही आपकी वित्तीय आजादी का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसमें एक और चीज जोड़ी जा सकती है। क्या? हम उनसे कह सकते हैं, जब आप ये लिस्ट बना लें तो नीचे कमेंट्स में हमें बस इतना बताइए कि आपका सबसे बड़ा एसेट या सबसे बड़ी लायबिलिटी क्या है। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं। अरे वाह! ये न केवल उन्हें एक ठोस काम देता है, बल्कि कमेंट सेक्शन में एक समुदाय भी बनाता है। बिल्कुल सही। ये एंगेजमेंट को एक नए स्तर पर ले जाएगा। लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे, वे उस मिशन का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने जो भी बात की उसे फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, स्क्रिप्ट का आधार मजबूत है, लेकिन इसे असाधारण बनाने के लिए 3 बड़े बदलाव करने होंगे। हाँ। पहला, स्क्रिप्ट को सिर्फ जानकारी की एक सूची न रहने दें। इसे दर्शक के लिए एक व्यक्तिगत कहानी, एक भावनात्मक सफर में बदलें। किताबी ज्ञान को उनकी असल जिंदगी के अनुभवों और भावनाओं से जोड़ें। दूसरा, एसेट्स, बिजनेस और टैक्स जैसे अलग-अलग विचारों को एक दूसरे से जोड़कर एक व्यावहारिक सिस्टम या एक एक्शन प्लान के रूप में पेश करें। बिल्कुल, ताकि दर्शक को ये साफ दिखे कि उसे कदम दर कदम क्या करना है। और तीसरा, वीडियो की शुरुआत और अंत को यादगार बनाएं। एक मजबूत व्यक्तिगत सवाल से दर्शक को तुरंत पकड़ें, और वीडियो के अंत में उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से आगे बढ़कर एक स्पष्ट और करने लायक काम दे। हाँ, जो उसकी वित्तीय यात्रा का पहला कदम हो। इन बदलावों के साथ यह स्क्रिप्ट सिर्फ एक किताब की समरी नहीं रहेगी। नहीं, यह एक शक्तिशाली टूल बन जाएगी जो दर्शकों को अपनी वित्तीय सोच को चुनौती देने और असल में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। बिल्कुल। जब आप इसे संशोधित कर लें तो हमें इसे दोबारा जरूर भेजिएगा। हमें ये देखने में बहुत दिलचस्पी होगी कि ये कैसे और बेहतर बनती है।